बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 9/11 का ऑपरेशन, उसामा बिन लादेन, अलकायदा और मुस्लिमों पर किया जाने वाला जुल्म, यूएस, एशिया, रशिया, यूरोप, तमाम के तमाम इस 9/11 ऑपरेशन के सारे मामले से बिल्कुल मालूमात उनको हासिल है। यही मालूमात अब मुझे भी हासिल है और बरगफ्तार लर्निंग अपने व्यूवर्स को कभी भी मालूमात से महरूम नहीं करता। तो आज ही मोहम्मद याहिया आपका मेजबान 9/11 पर एलैबोरेट करने वाला हूँ। 9/11 एक ऐसा मामला जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बदल देने वाला मामला था। तमाम इतने सारे हाईजैकर्स तमाम के तमाम प्लेन्स के अंदर उसी वक्त, उसी जगह, उसी दिन क्यों आए? ये 3 सवाल आपके दिमाग में उठ गए हैं और याहिया बरगफ्तार लर्निंग की तरफ से आपको ये मालूमात पहुंचाएगा। और 9/11 पर एलैबोरेट करने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। 9/11 का ऑपरेशन। अब असल में पहले किसी को नहीं पता था कि 9/11 और 9/11 जो है एक ऑपरेशन है। सबको पहले ये लगा था कि एक हादसा है और इस तरह हो गया। एक फ्लाइट थी, उसने सबसे पहले जाना था अपने एक स्टेट से लेकर लॉस एंजलिस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, उसने लॉस एंजलिस की तरफ जाना था। बहरहाल उसके अंदर इतनी गलत बात हुई कि वहाँ पे हाईजैकर्स निकल आए। जी हाँ दोस्तों, उस प्लेन के अंदर 5 हाईजैकर्स थे और उन्हीं 5 हाईजैकर्स में से एक का नाम था मोहम्मद अत्ता, जिसकी नेशनैलिटी इजिप्शियन थी और वो उन हाईजैकर्स में से था। उस हाईजैकर ने पायलट को ओवर पावर कर दिया और उसे कहा कि लॉस एंजलिस के अलावा अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर जाओ। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है उसकी तस्वीर आ गई। बहरहाल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जो उस वक्त बहुत ज्यादा जानी मानी जाती है। पूरी दुनिया के लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को देखने आते हैं और कभी न किसी जमाने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग अपने जमाने की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी हुआ करती थी, यानी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रह चुका है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा देखने आते हैं। बहरहाल उसने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अपना जहाज मोड़ दो। जैसे ही मोहम्मद अत्ता ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जहाज मोड़ दो, वर्ल्ड जहाज उधर जाने लगा और जाते 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 डायरेक्ट नॉर्थ साइड वाले पोल पर क्रैश कर गया। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ साइड वाले टावर, असल में वर्ल्ड ट्रेड जो टावर है वो 2 टावर्स पर है। मैं आपको बता दूंगा, वो जो आपको मैंने पहले फोटो दिखाई थी वो 2 टावर्स है, एक साउथ एक नॉर्थ। नॉर्थ वाले में वो डायरेक्ट जाकर लगा और डायरेक्ट जाकर लगने की वजह से वो बिल्कुल ही तबाह हो गया और जल्दी से रिपोर्ट शुरू होने लगी, इधर जाने के लिए उधर जाने गया। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज W बुश। वो ना उस वक्त जा रहे थे एक स्कूल में, फ्लोरिडा के एक वो स्कूल में, और वो एक रीडिंग एक्टिविटी के लिए जा रहे थे। उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि नॉर्थ टावर, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के अंदर एक क्रैश हो गया है, बिल्कुल प्लेन क्रैश आगे गिरा है। 5 हाईजैकर्स भी उसके सारे मारे गए। नहीं हाँ दोस्तों, एक क्रैश हो गया, लेकिन जॉर्ज बुश ने कहा ओह व्हाट अ हॉरिबल एक्सीडेंट, इट मस्ट बी दैट द, यानी उन्होंने कहा कि पायलट का कोई हार्ट अटैक हो गया आ गया होगा तभी वो प्लेन क्रैश कर चुका है। मैं आपको बताइए कि वो जॉर्ज बुश है, यानी उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो गए थे फ्लोरिडा के एक स्कूल में 2 क्लास के बच्चों के साथ पढ़ा रहे थे। वहाँ पे एक रीडिंग एक्टिविटी चल रही थी। वो रीडिंग एक्टिविटी 7 मिनट तक चलती थी, लेकिन ये जो 7 मिनट थे ये वो इतने खतरनाक थे कि आप सोच भी सकते हैं। इन्हीं 7 मिनट के अंदर जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 7 मिनट के अंदर एक दूसरा प्लेन जिसके अंदर 3 हाईजैकर्स थे, वो जाके जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल साउथ वाले के अंदर, यहाँ दोस्तों बिल्कुल साउथ वाले टावर के अंदर जाके घुस गया और दोनों की दोनों बिल्डिंग्स के अंदर अब आग ही आग, धुआं ही धुआं, अमेरिका पूरा धुआं से भर चुका था। और मैं आपको बताते चलूं कि 9/11 जो था उसका दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिका ने उस वक्त इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। जॉर्ज बुश को उनके सेक्रेटरी ने जल्दी से उनके कानों में बोला कि सर अमेरिका इज अंडर अटैक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जॉर्ज बुश को इसकी वजह से क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है कि उस वक्त उन्होंने फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया। बहरहाल 2 और फ्लाइट जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, 2 और फ्लाइट जा रही थी
उन दो फ्लाइट्स के अंदर और दो वो क्या तीन उन दोनों के अंदर हाईजैकर्स निकल रहे थे। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर 3 हाईजैकर्स और दूसरी वाले के अंदर 2 हाईजैकर्स। बहरहाल एक यूएस डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आर्म्ड ऑफिसर्स मेरे ख्याल से रहते हैं, उस बिल्डिंग को कहते हैं द पेंटागन। जी हाँ दोस्तों, द पेंटागन, यहाँ पे उसकी तस्वीर है। इस पेंटागन के अंदर, ये बिल्कुल पेंटागन की शक्ल थी इसलिए इसको पेंटागन ही नाम दे दिया था। इस पेंटागन के अंदर अब वो हाईजैकर्स लैंड करने वाले थे और लैंड क्या करने वाले, क्रैश करने वाले थे। वो सीधा जहाज लाए और वहां पर भी जाकर क्रैश हो गया। बहरहाल बहुत हॉरिबल सीन था। अमेरिका की तारीख के लिए 9/11 का ऑपरेशन बिल्कुल भी सही नहीं था। जॉर्ज बुश जो अभी भी फ्लोरिडा के स्कूल में ही है, उन्हें इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, उन्हें इस चीज़ से कोई लापरवाही, उन्हें हर चीज़ से लापरवाही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द पेंटागन और जो तमाम के तमाम पैसेंजर्स थे, उन सारे जहाज़ों में कम से कम 3,000 प्लस डेथ्स हो गई थी, 6,000 प्लस इंजरीज हो गई थी। इतना खौफनाक था 9/11 का दिन। ये था 2001 की बात थी। 9/11 का ऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल था। तमाम के तमाम जो वो थे यानी रूमर्स थे उसामा बिन लादेन पर लगाए गए थे, लेकिन उसामा बिन लादेन ने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया ना भाई, नहीं, 9/11 के अंदर मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन जब तीन साल बाद, जी हाँ दोस्तों 3 साल बाद, जब अमेरिका के अंदर जनरल इलेक्शन हो रहे थे, तब उसामा बिन लादेन ने अपनी एक टेप रिकॉर्डिंग भेजी और उसके लिए उसामा बिन लादेन ने तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली। उसने कहा कि हाँ जी, हमने ऑपरेशन करवाया, हमने चीज़ें करवाई, हमने पेंटागन पर हमला किया, हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तो वहाँ के तो हाईजैकर्स हमारे थे 3, 2, 5, 2, 3, तमाम के तमाम हाईजैकर्स उसामा बिन लादेन की तरफ से भेजे गए थे। लेकिन बर रफ्तार लर्निंग आपको बता रहा है और इस चीज़ का इन्फो लेने के लिए जल्दी से आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने ये तमाम का तमाम ब्लेम था, वैसे तो उसने अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन उसने कहा था अल-कायदा ने मुझे करने के लिए कहा था। अल-कायदा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकियों को हिस्सा करने देती है। अब अल-कायदा मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस मुसलमानों के खिलाफ जा रहा था, हर जगह यूएस मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रहा था, जुल्म मुसलमानों के खिलाफ जुल्म। इस मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की वजह से अल-कायदा ने उसामा बिन लादेन को ऑर्डर दिया और उसामा बिन लादेन ने ये तमाम की तमाम चीज़ें करवाई, उसने ये चीज़ें बोली। और लेकिन उसामा बिन लादेन और अल-कायदा को तो कुछ नहीं गया, उन 3,000 बंदों का गया, उन 6,000 इंजर्ड बंदों का गया, उनका तो कुछ जाना भी नहीं था क्योंकि उन्होंने अटैक करवाया था। अमेरिका के असल में नुकसान हुआ है। ये थी कहानी 9/11 की। 9/11 ऑपरेशन, तमाम की तमाम दुनिया इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। अमेरिका के जॉर्ज बुश को अभी भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्हें फौरी एक्शन लेना चाहिए था। शेयर करें, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। दोस्तों 9/11 का ऑपरेशन पूरी दुनिया को मुतासर कर चुका है। पेंटागन पर हमला किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, इसी दौरान 5 जहाज़ों को हाईजैक कर दिया गया। 5 हाईजैकर्स, 3 हाईजैकर्स, 2 हाईजैकर्स, 3 हाईजैकर्स। इन तमाम के तमाम हाईजैकर्स ने इनको कहा कि जल्दी से उन पायलट्स को ओवर पावर कर लिया। ओवर पावर करने की वजह से उन लोगों ने पेंटागन पर हमला किया, उन लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। बाद में दोनों के दोनों टावर्स कोलैप्स कर गए और उसी कोलैप्शन की वजह से तमाम का तमाम मीडिया उभर आने लगा। दोस्तों एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जो पूरे अमेरिका के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक कहानी है। और ये सिर्फ और सिर्फ किया गया क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा था। अल-कायदा ने तमाम की तमाम प्लानिंग की मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाने की वजह से। बहरहाल एक अफसोसनाक दिन था अमेरिका के लिए, बहुत बड़ा दिन। 9/11 का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स कर चुका था, पेंटागन के अंदर भी तब कुछ काफ़ी लोग मारे जा चुके थे। बहरहाल एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जहाज़ था जिसके अंदर लोगों ने फाइट बैक किया, जो हाईजैकर्स थे उनसे फाइट बैक किया और हाईजैकर्स ने भी थोड़ा सा उनको ओवर पावर किया और हाईजैकर्स ने उन्होंने जाना था वॉशिंगटन, जी हाँ दोस्तों, कैपिटल में ये अमेरिका के, और इन्होंने व्हाइट हाउस इनका प्लान था कि वहाँ जाके हम जहाज़ को क्रैश कर देंगे, लेकिन उन पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से वो एक फील्ड में जाके गिर गया। बहरहाल 5 के 5 प्लेन्स हाईजैक हो चुके हैं।
आज की तारीख, आज की दुनिया तक ये याद रखती है कि 9/11 का दिन कितना बुरा दिन था अमेरिका के लिए। मेरा मोटो, नई नॉलेज, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।